इस पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल 23 हुआ, लाख जिनमें से पत्थर। कई पत्थरों का वजन 50 टन भी यार था। अगर 50 इसके टन टोटल वजन पत्थर का कैसे अंदाजा ले गए लगाया होंगे जाए तो ऊपर? इस पिरामिड का वजन 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज 60 खलीफा के लाख वजन टन के बराबर बन। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं वीडियो लेकर आया हूँ, उम्मीद है आप सबको बेहद पसंद आएगी, क्योंकि वीडियो ज़बरदस्त है। ये एक ऐसी वीडियो है जो मैं बचपन से, और आप लोग भी बचपन से ही ये सब सुनते आ रहे होंगे और देखते भी आ रहे होंगे, जो कि इजिप्ट में मौजूद जो बहुत ही बड़े बड़े पिरामिड्स हैं, जिनकी हाइट आपको पता है बहुत ही ज़्यादा है, और हज़ार साल पहले पता नहीं किस तरह उनको बनाया गया होगा। ये सब देखकर इंसान हैरान हो जाता है कि यार इतने बड़े और इतने बड़े बड़े पत्थर कैसे काटे गए होंगे, किस तरह बनाया गया होगा, और इतनी ऊंचाई पे इतना बड़ा पत्थर काट के कैसे ले गए होंगे। हैरत की बात है। अगर इन चीज़ों को देखा जाए तो बस क्या कह सकते हैं, वो लोग पता नहीं कैसे लोग होंगे। मैंने इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, ठीक है? अगर आप चाहें तो इनके चैनल का विज़िट कर लें, इनकी वीडियोस बहुत अच्छी होती हैं। तो चलते हैं दोस्तों वीडियो की तरफ, क्योंकि वीडियो बहुत ज़बरदस्त होने वाली है। जेम टीवी की वीडियोस में एक बार फिर से खुशामदीद। नाजरीन, मिस्र यानी इजिप्ट में टोटल 138 ऊंचे तरीन पिरामिड्स मौजूद हैं, 138 जिन्होंने पिरामिड्स पिछले हैं। हजारों सालों से दर्जनों अर्थक्वेक्स और कई खतरनाक तूफान का सामना किया, लेकिन मजाल है इनमें से कोई एक भी इतने इधर से बड़े उधर यार हुआ कैसे हो। बनाए इनमें होंगे से उन्होंने? सबसे ऊंचा और बड़ा पिरामिड द ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा कहलाता है, और इस पिरामिड की बेस का एरिया 13 एकर्स है। यानी इस पिरामिड के अंदर हैरत अंगेज तौर पे एक दो नहीं बल्कि पूरी 9 फुटबॉल फील्ड्स आराम से फिट आ सकती हैं। एक 9 एस्टीमेट के हिसाब से इस फुटबॉल। पिरामिड में टोटल 23 लाख बड़े बड़े पत्थरों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें से कई 23 पत्थरों का लाख वजन पत्थर। 50 टन भी था। अगर इसके टोटल वजन का अंदाजा 50 लगाया टन जाए तो पत्थर इस कैसे ले पिरामिड गए का होंगे वजन ऊपर? 60 लाख टन है, जो 12 बुर्ज खलीफा के वजन के बराबर 60 बनता है। लाख टन। लेकिन इतने ऊंचे और आलीशान पिरामिड्स बनाने का आखिर मकसद क्या था? हजारों साल पहले जब इंसान के पास कोई टूल्स भी मौजूद नहीं हैरत थे, की तब बात इन है वाकई। पिरामिड्स की दीवारों को कैसे इंच बाय इंच लेवल किया गया? कैसे 50 टन वजनी पत्थरों को स्क्वायर शेप में काटकर बगैर क्रेन के ही 480 फीट ऊंचाई तक पहुंचाया गया? और इनको बनाने में ऐसे कौन से इंजीनियर्स का हाथ था जिन्होंने इन पिरामिड्स को अर्थक्वेक प्रूफ के साथ साथ इनकी तमाम साइड्स को एग्जैक्टली 51.5 डिग्री के एंगल पे सेट किया? ये सब आप जान एंगल सकेंगे जो सेट आज की किया इस गया है वीडियो वो में। तो जबरदस्त, आइए शुरू किस करते तरह हैं। किया होगा? चैलेंज नंबर 1। कई सदियों से मुख्तलिफ रिसर्च टीम्स इस पिरामिड की कंस्ट्रक्शन टेक्निक जानने के लिए सर जोड़कर बैठी थीं कि आखिर इस पिरामिड की हर साइड एग्जैक्टली नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट पे बगैर कंपास के कैसे सेट की गई होंगी। कई एक्सपर्ट्स हैरत का की मानना बात है है, कि उस टाइम के किस तरह आर्किटेक्ट्स सेट ने किया गया सबसे है? पहले ऐसी जमीन तलाश की होगी जो लाखों टन वजनी पत्थरों का वजन झेल सके। उसके बाद पोलर स्टार्स यानी वो सितारे जिनकी मदद से अर्थ के पोल्स का पता पड़ता है, उनकी मदद से पिरामिड की हर साइड को मार्क किया गया। ना कोई कंपास और ना ही कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिर्फ इस बेसिक टेक्निक से हजारों साल पहले इस पिरामिड की डायरेक्शन सेट की गई, और वो भी 0 एरर्स के साथ। चैलेंज नंबर 2। अगला चैलेंज था जमीन को लेवल करने का। जिस 13 एकड़ की जमीन पर इस पिरामिड क्या को बनना बात था, है यार, उसका लेवल भी लेवल थोड़ा सा जबरदस्त भी किया है आउट होता जमीन पे। तो 23 लाख पत्थरों के इस पहाड़ का खड़ा होना बिल्कुल भी मुमकिन नहीं था। अब इस जमीन को लेवल करने के लिए उस टाइम के इंजीनियर्स के पास ना ही लेजर लेवलर था और ना ही बबल लेवल। एक्सपर्ट्स का मानना है कि कंस्ट्रक्शन साइट की चारों साइड्स पर खड्डा करके उसमें पानी डाला गया होगा, और फिर एक साइड के पानी के लेवल से दूसरे साइड के पानी के लेवल को मैच किया गया होगा। जो जमीन का हिस्सा पानी के लेवल से मैच कितना नहीं कर रहा समझदार होगा, लोग थे उसको यार, इतना छेनी हजार और साल हथौड़ों की पहले मदद से काट इतने कर बड़े लेवल किया पिरामिड्स गया बना होगा। दिए। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि एंशिएंट इजिप्शियंस ने इस सिंपल टूल का भी इस्तेमाल किया, जिसकी दोनों साइड्स पे लकड़ियां और उसके ठीक सेंटर पे एक रस्सी से पत्थर बंधा हुआ है। अगर पत्थर जमीन से टच हो गया और उसकी रस्सी ठीक सेंटर लाइन पे आ रही होगी, तो इसका मतलब है कि बीच की जमीन परफेक्टली लेवल्ड है।
चैलेंज नंबर 3। अब पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट पे डायरेक्शंस भी सेट थी, मार्किंग्स भी हो चुकी थी और जमीन का लेवल भी सेट था। अब बारी थी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने की, जिसके लिए लाखों टन वजनी और बड़े पत्थर रिक्वायर्ड थे। लेकिन ये पत्थर काटने के लिए ना ही उनके पास ग्राइंडर थे और ना ही जैक हैमर्स, लेकिन फिर भी उन्होंने 50 टन वजनी पत्थर काटे भी और बहुत उनको बड़े स्क्वायर पत्थर है, या 50 रेक्टेंगल टन शेप बहुत भी बड़ी दिया। बात है। लेकिन आखिर किसकी मदद से? जी हाँ, यही वो सिर्फ एक टूल था जिसकी मदद से पत्थरों को काटा गया। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पे इस्तेमाल होने वाली छेनी सिर्फ कॉपर से ही नहीं बनी थी, क्योंकि उनको भी ये बात मालूम थी कि कॉपर नरम होता है और पत्थर नहीं काट सकता, इसलिए इसमें बड़े एक जहीन केमिकल लोग थे, आर्सेनिक हैं? भी शामिल किया गया था। कॉपर और आर्सेनिक से बनाई जाने वाली ये छेनी लकड़ियों के हथौड़ों से पत्थरों पर ठोकी जाती थी और कई घंटों की मेहनत के बाद बड़े बड़े पत्थर शेप में लाए जाते थे। क्या बात चैलेंज है नंबर यार, 4। क्या अब बात चूंकि है। ये खास किस्म का पत्थर जिसको आज लाइम स्टोन कहा जाता है, उसकी कटाई पिरामिड कंस्ट्रक्शन साइट गीजा से 250 किलोमीटर दूर टोरा के शहर में हो रही थी। अब मसला था ये पत्थर गीजा तक ट्रांसपोर्ट करने का। हर एक पत्थर 50 टन यानी 50,000 केजी के बराबर था, जो तकरीबन 3 पैसेंजर बस के वजन के बराबर बनता है। और ऐसे 23 लाख पत्थर सिर्फ एक 23 में लाख इस्तेमाल होना था। पत्थर, इतना एक ज्यादा पत्थर का वजन वजन ट्रांसपोर्ट करने के 50 लिए टन। ना ही उस दौर में कोई जानवर काम बड़ी आ सकता बात था है, और ना बहुत ही बड़ी उनके बात पास है। ट्रक्स मौजूद इतना थे। आसान हत्ता कि नहीं है अगर आज के आजकल दौर में भी। जदीद दौर में भी ये काम करना पड़े तो ट्रांसपोर्ट कंपनीज को अच्छा खासा टफ टाइम आएगा। हैरत अंगेज तौर पे ये काम वर्कर्स और कश्तियों की मदद से किया गया। जी हाँ, टोरा और गीजा के दरमियान मौजूद रिवर का फायदा उठाया गया और बड़ी बड़ी कश्तियों में पत्थर लाद कर पिरामिड साइट पर पहुंचाए गए। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इतना ये काम बड़ा इतना पत्थर भी आसान कश्ती नहीं पे था। रखना शिप्स में इतने इतना बड़े आसान पत्थर की नहीं है। लोडिंग और पता नहीं अनलोडिंग कैसे में रखा कम होगा से कम उन्होंने। भी 500 मजदूरों की आर्मी एक ही वक्त में लगाई गई होगी। चैलेंज नंबर 5। जो एक्सपर्ट्स की टीम्स पिरामिड की कंस्ट्रक्शन पर रिसर्च कर रही थी, उनको अब अपने कई सवालों के जवाब मिल चुके थे, लेकिन एक बात उनको हर वक्त सता रही थी कि लाइमस्टोन कट भी गए, ट्रांसपोर्ट भी हो गए और कंस्ट्रक्शन के दौरान एक के ऊपर एक लगना भी शुरू हो गए। मसला ये था कि पत्थर इतनी ऊंचाई तक आखिर पहुंचाए कैसे गए होंगे। कई एक्सपर्ट्स का मानना है कि पिरामिड की कंस्ट्रक्शन से पहले ही ये प्लान कर लिया गया था। या तो ये इतनी स्पाइरल रात ट्रैक की के वीडियो जरिए बना ऊपर रहा गए हूँ, होंगे मुझे भी या नींद फिर आ रही है। zigzag तरीके से। लेकिन ये बात तो तय है कि 50,000 केजी के पत्थर ऊपर मजदूरों की आर्मी की मदद से ही खींच कर गए होंगे। चैलेंज नंबर 6। बात सिर्फ लाखों मजदूरों, छेनी हथौड़े से लाइमस्टोन काटने और इतने बड़े पत्थरों को यार, ट्रांसपोर्ट इतने करने की बड़े ही नहीं थी। पत्थरों इस को पिरामिड के इतनी अंदर ऊंचाई पे ले compartments, उनके जाना अंदर जाने बहुत का बड़ा रास्ता चैलेंज और कई है। छोटी छोटी सुरंगें भी बनाई गई थी। बाकी सब चीजें तो ठीक थीं, लेकिन एक चीज एक्सपर्ट्स को हैरान कर गई और वो ये थी कि अंदर के कंपार्टमेंट्स में जो पत्थर इस्तेमाल हुआ था वो लाइमस्टोन नहीं बल्कि ग्रेनाइट था। जी हाँ, ग्रेनाइट एक ऐसा पत्थर है जो डायमंड के बाद दुनिया का सबसे सख्त तरीन स्टोन माना जाता है। आजकल के मॉडर्न दौर में भी ग्रेनाइट बड़े बड़े ग्राइंडर्स की मदद के सिवा काटा ही नहीं जा सकता। दुनिया भर से कई आर्कियोलॉजिकल एक्सपर्ट्स को पिरामिड का विजिट भी करवाया गया, लेकिन किसी को भी इस बात का सुराग नहीं मिला कि 4500 साल पहले इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट जैसे ठोस पत्थर को इतनी सफाई से कैसे काटा था। आखिरकार कई सालों के बाद एक्सपर्ट्स ने इतनी इस सफाई मिस्ट्री को से भी काटा सॉल्व कर गया दिया। है। इजिप्शियंस ने ग्रेनाइट को इतनी सफाई से एक ऐसे आरे से काटा था जिसके दांत ही नहीं थे। जी हाँ, बगैर दांतों वाले इस आरे के दोनों साइडों पर वजन डालकर इसको ग्रेनाइट पर चलाया जाता था और बीच में बजरी डाली जाती थी। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस तरीके से इतने बड़े पत्थर को काटने में 4 महीनों का वक्त लग जाता था। आखिरकार 4 महीनों का मकसद वक्त क्या था? लगता है इन एक पिरामिड्स पत्थर को को बनाने काटने में में। कितने मजदूर एक ही वक्त में काम करते थे और रोबोटिक कैमरा ने जब पिरामिड के अंदर पत्थर के स्लैब में सुराख किया तो उसके अंदर वो कौन सा मंजर देखा गया जो पिछले 4500 सालों से किसी ने भी नहीं देखा था। ये सब और इससे भी ज्यादा आप जान सकेंगे इस वीडियो के पार्ट 2 में। आप लोगों के प्यार भरे कमेंट्स और क्या बात है, क्या बात है, जबरदस्त यार। इतने बड़े पिरामिड्स बनाना बहुत बड़ी बात है। इतने बड़ा जिस और पत्थर, खास सबसे बड़ी बात तो पत्थर वाली है ना, उसको काटना
ना कोई ग्राइंडर था उस दौर में, ना बिजली थी उस दौर में, और उसको लेवल पे काटना और लेवल पे रखना और इतनी ऊंचाई पे ले जाना, ये बहुत बड़ी बात थी। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ऐसे ही मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। आप सब अपना ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियोस लाता रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।